अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू MTR डायरीज़। जैसा कि आपको मालूम है कि और अगर नहीं मालूम है आपको तो दुआ दें फिर अपने मीडिया को कि जो हमारा जनूबी पंजाब बड़ी बुरी तरह से सैलाब की तबाहकारियों की वजह से बदहाल हुआ पड़ा है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों लोग जाँ बहक हो चुके हैं। कई लोगों के माल अमलाक, मतलब इन बेचारों के मवेशी ही इनकी अमलाक और इनकी ज़िंदगी होते हैं। इनका सब कुछ होते हैं, ब्रेड एंड बटर, हर चीज़ इनकी वही होते हैं। वो तबाह, हर चीज़ तबाह और कोई पुरसान हाल नहीं है। अब अच्छा, दो तीन चीज़ें जो मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा कि देखें, सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि गवर्नमेंट का इस पे क्या रिस्पॉन्स है। अब से कुछ अर्से पहले से मुराद आज से 2-3 दिन पहले तक मैं जो NDA में एक अदारा है बाकायदा जो बनाया ही इन कामों के लिए गया है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अच्छा, वो वफाकी हुकूमत के अंडर काम करती है और सूबाई हुकूमत के साथ मिल के या दूसरी जो दीगर NGOs होती हैं उनके साथ मिल के काम करती है। तो मैंने कहा यार, मीडिया चूँकि हमारा अक्सर नेगेटिविटी दिखा रहा होता है, सो मैंने कहा शायद वो नहीं दिखा रहा इनकी एक्टिविटी। तो मैंने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर खोल के बाकायदा इनका रिकॉर्ड देखा और उस रिकॉर्ड के मुताबिक अगर आप वो रिकॉर्ड देखें तो इनके पास उसमें एक चीज़ का रिकॉर्ड नज़र आ रहा है कि जी बड़ा काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं बड़ा मुतमईन सा था, लेकिन फिर पिछले 1-2 दिनों में जो मुझे सूरत हाल देखने को मिली, सुनने को मिली, मेरे अपने कई अज़ीज़ जो करीबी अज़ीज़ है उन्होंने बताई, तो मैंने कहा यार फिर वही बात है कि मैं कैसे भूल गया कि चीज़ कागज़ों में तो यहाँ बहुत अच्छी होती है। जैसे छोटी सी मिसाल आपको दूँ कि 2010 में जब सैलाब आया था तो ये हमारा जो शुराबाद की पल्ली साइड पे दरियाए चनाब भी आता है, तो इसके जो मुलिका इलाके थे वहाँ भी बड़ी तबाही हुई थी। तो हमारे जो MNA साहब थे उस वक्त, उनको भी बाकायदा टेंट और बहुत कुछ आए थे। तो हमें अभी कुछ अर्से पहले की बात है, हमें पता चला था कि वो टेंट अभी तक जो है ना पैकिंग समेत उन्होंने रखे हुए हैं। जो उनको माली इमदाद तो हड़प कर गए होंगे, जो दीगर इमदाद मिली थी वो गुरबा तक घंटा पहुंचनी थी, ऊपर से वो इशू हुई, लेकिन वो वैसे की वैसे पड़ी है। यही सूरत हाल बोल रही होनी है कि पीछे जो चीज़ें निकल रही हैं वो MNAs MPAs या जो अफसर हैं उनके पास पड़ी होनी है, नीचे जो बेचारा गरीब है वो वैसे ही मर रहा है। और मैं ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं। हमारे अपने कई जानने वाले बाकायदा मैदान अमल में उतरे हुए हैं, कितनी NGOs उतरी हुई हैं। सबसे ज़्यादा तो मैं तहसीन के काबिल समझता हूँ अल-खिदमत फाउंडेशन को, कि जो बड़े बेहतरीन तरीके से काम कर रही है वो, और काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी उन्होंने लोगों को इमदाद दी है। तो यहाँ पे हमारी जो हुकूमतें हैं बुरी तरह से बदकिस्मती के साथ गायब नज़र आ रही हैं, चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो, आपसी कुश्तियों में लगे हुए हैं। खान साहब पे बड़ा दुख है कि खान साहब किसी दौर के अंदर बाकायदा जब कोई इशू होता था वहाँ पहुँच जाया करते थे, जब वो अपोजिशन में पहले हुआ करते थे। है अब भी अपोजिशन में वो, लेकिन शायद अब चूँकि वो एक कुर्सी से उतर के आए हुए हैं, कुर्सी देख आए हैं, तो शायद उनकी वो चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन पहले जो सैलाब ज़लज़ले हर जगह पे खान साहब खुद जाया करते थे, बलूचिस्तान फाटा हर जगह। ये आपको 2010 से पहले की बता रहा हूँ। मैं कभी कभी मिस करता हूँ उन खान साहब को, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। खान साहब ने एक चक्कर भी नहीं लगाया, ज़रा वहाँ जाके देखें कितने बुरे हालात हुए पड़े हैं। और कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कोई रियासती मशीनरी वहाँ पे नहीं पहुँची हुई। जितने भी लोग हैं अपने दम के ऊपर मदद कर रहे हैं। और देखें हालात बड़े वहाँ पे, अब वहाँ की जो डेमोग्राफी है ना बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है, मतलब अजीबोगरीब किस्म की। यूँ समझ लें कि आप वो ऐसे नहीं है कि जी पूरी एक बस्ती बैठी है वहाँ पे और जब सैलाब आएगा तो आप अचानक सबको रेस्क्यू कर लेंगे, ये सिस्टम नहीं है। वहाँ दूर दूर तक मुख्तलिफ़ इलाकों के और मुख्तलिफ़ छोटे छोटे टीलों के ऊपर बस्तियाँ आबाद हैं। तो जब वो सैलाब आता है ना, अच्छा किसी के वहम गुमान, अब वहाँ उस टीले पे एक्सपोज अगर कोई गिनती के 10-15 घर हैं और वहाँ पे कोई 100-150 बंदा रह रहा है, और बाज़ दफ़ा वो रिकॉर्ड में भी नहीं होता। इतनी दूर दूर बस्तियाँ होती हैं, ना वहाँ कोई थाने की अप्रोच, ना कोई अस्पताल की अप्रोच, वो बेचारे वैसे ही डूब जाते हैं। इसलिए अक्सर बड़ी दर्दनाक तस्वीरें कि जब तक वहाँ लोग पहुँच रहे हैं पता लगता है हर चीज़ डूब चुकी है, और वो बेचारे लाशों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि बड़े दर्दनाक मनाजिर हैं। हमारी हुकूमतों को भी सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को डूब के मर जाना चाहिए कि हर दफ़ा यही काम होता है और हम फिर भी उस पर टके का हमें असर नहीं होता। 10 में सैलाब आया तब भी जनूबी पंजाब पूरा डूबा, उन बेचारों ने अभी अपने घर बनाए होंगे, फिर दोबारा सैलाब आ गया। उससे पहले आप ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, जनूबी पंजाब तो ऐसे ही रूल है ना। यहाँ के जो बेचारे किस अल्लाह माफ़ करे, बेचारे मेरे मुँह से निकल गया, जालिम सियासतदान जो हैं उनको अपनी कुर्सियों की पड़ी है, वो वडेरे हैं, उन्हें टेंशन कोई नहीं होती। उनकी सैलाब आए डूबे कुछ भी हो, उनके मज़े हैं, क्योंकि ऊपर से जो पैसे मिलने हैं वो भी उनकी जेबों में जाने हैं। तो कोई पुरसान हाल नहीं है। अल्लाह हमारी कौम को भी अक्ल दे कि यार कोई इनको ज़रा बाज़ पुरसी करेंगे। यार क्या किस तरफ जा रहे हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स, वोट लेने आए थे, काम करने के टाइम पे ज़ीरो।
कोई डैम नहीं बना यार। कम से कम यहाँ पे कितने डैम बनने चाहिए थे जो पानी हर साल आपका तबाहियाँ मचा रहे आके, उसी को काबू कर लो। कोई आवाम की रिलीफ के लिए कुछ पानी से बिजली पैदा कर लो। कुछ भी भैया, कुछ भी नहीं हो रहा। अल्लाह हमारी हुकूमतों को हिदायत दे।